देखिए भैया सवाल नंबर 4 आपका दिया गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाली एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो देखिए कैसा वो ब्लॉक होगा। मान लीजिए कि ये हमारा एक घनाकार ब्लॉक होगा, इस टाइप का ब्लॉक हो गया और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो जो हमारा घनाकार ब्लॉक है ये, इसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। चूँकि ये घनाकार है इसलिए इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। अब इसके ऊपर जो अर्धगोला है उसका व्यास कितना होगा? देखो यहाँ उसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है ना। यानी घन की भुजा जो होगी, घन की भुजा, ठीक है, किसके बराबर होगी? वो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास होगी ना, अर्धगोले का व्यास। ठीक, घन की जो भुजा है यही क्या होगी? अर्धगोले का व्यास होगी। तो घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहले प्रश्न का जवाब हो गया। दूसरा प्रश्न कहा गया है इसमें कि इस प्रकार के जो ठोस बना है इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए निकालते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ व्यास कितना दिया गया है? व्यास जो हमारा है वो 7 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गया अर्धगोले का व्यास। अब हम निकालेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसमें क्या क्या लगा हुआ है। इसमें एक तो हमारा हो गया ये क्या है? नीचे घन है ना, यहाँ तो हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर क्या है? अर्धगोला। तो ये हमारा हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसमें जो हमारा ये अर्धगोला रखा गया है, कहाँ रखा गया? ऊपर रखा गया है। तो जो ऊपर रखा गया है ना, इसका एक गोल गोल एरिया जो है कटा होगा ना। यानी जब ये रखेंगे किसी घन के ऊपर तो इस टाइप से ना, इस टाइप से ऊपर का एरिया जो होगा, एक भुजा जो होगी वो इस टाइप से कटी होगी। यानी उसका एक वृत्ताकार भाग जो होगा ऊपर वाला ना, वो गायब होगा वहाँ से। तो माइनस ऊपर जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा? घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर और अर्धगोले का 2πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 6 गुणे भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर। 2πr² से 1πr² चला गया तो बचेगा πr²। तो 6 गुणे 749 प्लस पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर है, आर हमारा है 7/2। स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 बार लिख लेंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 × 2 11 बार कट जाएगा ये, और 6 × 9 = 54 के 4, 6 × 4 = 24 और 5 हो जाएगा 29 प्लस 77/2 ये हुआ। तो यहाँ आ गया 294 प्लस 2 × 2 2 × 3 = 6, 1 बचा, 2 × 8 = 16, 1 बचा, 2 × 5 = 10। कितना आ गया? 38.5। अब हम इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? देखो यहाँ 8 × 4 = 12, 9 × 10 = 11, 12, 1 × 13 का 3। ठीक, यहाँ 2 है, 1 हासिल था, 3.5 क्षेत्रफल आया है। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हमारा इसका क्षेत्रफल हो गया।